हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। हमने इससे पहले 150 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इससे आगे का क्वेश्चन करते हैं। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है विटामिन एम। विटामिन एम को कहते हैं विटामिन बी सी, विटामिन B2, विटामिन B9, सभी के नाम से विटामिन एम को जानते हैं। विटामिन एम का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड कहते हैं। इसकी कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। कॉर्निया ट्यूब्स किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। ये बच्चे में होता है। बच्चे का सिर तालू को बहुत ही मुलायम बना देता है इस बीमारी में। रिक्टेरी रोजरी, बच्चों की हड्डियों के जोड़ में सूजन आ जाती है रिक्टेरी रोजरी में। ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है, वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है और बच्चों में रिकेट्स होता है। पिंक टिंट लाइट में फिलामेंट किस कलर को अवशोषित कर लेता है? हरे व नीले कलर को। सोडियम वाष्प बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन गैस। प्रदीप्त में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गन और मरकरी। नोट पॉइंट, मैं क्वेश्चन के साथ जो भी इंपॉर्टेंट बातें होती है उसी के नीचे नोट पॉइंट करके लिख देती हूँ, जिससे कि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो हमें मिल जाए। प्रदीप्ति में ऑर्गन और मरकरी गैस भरी जाती है। प्रदीप्ति को ट्यूबलाइट कहते हैं। ऑर्गन ठंडी अवस्था में निष्क्रिय होता है। डेप्री सजावटी कपड़ा है। प्योर ह्यू प्लस वाइट मिलाने पर क्या कहलाता है? टिंट कहलाता है। प्योर ह्यू प्लस ग्रे कलर को मिलाने पर टोन कहलाता है। प्योर ह्यू प्लस ब्लैक को मिलाने पर शेड कहलाता है। कामकाजी महिलाओं के बच्चों के देखभाल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्रैश का। मजदूर वर्ग के शिक्षा व पोषण के लिए कार्य करता है मोबाइल क्रैच। ये सब एक संस्था है कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए। क्रैश ये उनके बच्चों को देख रेख के लिए बना है। और मजदूर वर्ग के शिक्षा व पोषण के लिए, मजदूर वर्ग के लोगों के बच्चों के लिए शिक्षा व पोषण के लिए कार्य करता है मोबाइल क्रैच। 0 से 2 वर्ष के बच्चों के देखभाल के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दाई का, क्रैश का, मोबाइल क्रैच का। दाई तो आप सब जानते हैं, क्रैश हमने ऊपर देख ही लिया और मोबाइल क्रैच भी हम ऊपर देख ही लिए। बालवाड़ी में कितने वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया जाता है? 3 से 6 वर्ष। आंगनवाड़ी में 0 से 6 वर्ष के बच्चे को शिक्षित करने का कार्य किया जाता है। गरीबी रेखा क्या है? काल्पनिक रेखा है। शहरी या ग्रामीण कम से कम कैलोरी पे आधारित है। कैलोरी मात्रा 2100 से 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति है। वृद्धि स्फुरण क्या है? किशोरावस्था में तीव्र गति से वृद्धि को ही वृद्धि स्फुरण कहते हैं। किशोरावस्था में होने वाले भोजन संबंधी विकृतियां हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा ये खान पान संबंधी डिसऑर्डर है। ये प्रारंभिक किशोरावस्था में होता है। ये मोटे होने के डर से बच्चे भोजन नहीं करते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, पीड़ित को लगता है कि वो मोटा है, वो आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, वह संयोगात्मक कमजोर हो जाते हैं। बुलिमिया नर्वोसा ये भी भोजन संबंधी बीमारी है। इसमें ये भोजन तो बहुत ज्यादा खाते हैं, वह खाने के बाद उल्टी कर देते हैं। ये 13 से 14 वर्ष के बच्चों में देखने को मिलता है। इसके लक्षण है खाने की इच्छा पे कंट्रोल नहीं रहता, वजन कभी ज्यादा कभी कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, किडनी में पथरी हो जाती है, पाचन तंत्र धीरे धीरे खराब हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जब भी ज्यादा खाना खाते हैं कंट्रोल नहीं रहता। अब कंट्रोल नहीं कर पाते, खाने को देख के खाना खा लेते हैं, बट मोटे होने के डर से जबरदस्ती खुद से उल्टी कर देते हैं। इस कारण से इन्हें ये सारी बीमारियां होने का डर रहता है। श्वास नली भी प्रभावित होती है।
WHO के द्वारा दिया गया स्वास्थ्य पे परिभाषा है एक के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ संवेगात्मक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ हो ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ मानते हैं। गृह प्रबंध यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा परिवार अपने मूल्य और लक्ष्यों की प्राप्ति भौतिक और अभौतिक साधनों की सहायता द्वारा करते हैं। यह कथन है गुडियर एवं कोहलर का। पारिवारिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं वित्त व्यवस्थापन, घर के वातावरण में मानवीय संगठन की प्रकृति, बुद्धि है। यह कथन है निखिल एवं डार्सी का। कम से कम साधनों का उपयोग करके हमारे अधिकतम लक्ष्यों की पूर्ति करने की विधियों का अध्ययन है गृह व्यवस्था। योजना को कार्यान्वित करना है नियंत्रण। समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया में डैश चरण है, पहला चरण है। प्रबंध का अर्थ है प्रबंध समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। वैज्ञानिक प्रबंध, वैज्ञानिक होगा यहाँ पे डैश दिया हुआ है। वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है प्रबंध समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। आयोजनबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है साझेदारी और निर्णय निर्माण। निर्णय लेने के उच्चारण किसने दिया है? जॉन डेवी ने। डैश आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है आयोजन। एक बालक की शिक्षा डैश निर्णयों का उदाहरण है समूह। डैश के अनुसार मनुष्य का आवास बाह्य तत्वों से सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ होता है बेयर के अनुसार। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा का खाका बनाना कहलाता है योजना बनाना। व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? व्यवस्थापन प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। पहला पूछ रहा है तो पहला योजना, दूसरा संगठन, तीसरा नियंत्रण और चौथा मूल्यांकन। किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा है लक्ष्य। व्यवस्था के स्वाभाविक मूल्य कौन कौन से हैं? सहकारिता, ईमानदारी, रचनात्मक। डैश जीवन को अर्थ देता है मूल्य। पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है सत्य है। किसी लक्ष्य को परिवार प्रतिपादन पहले करता है परंतु यथार्थ में स्वीकारता बाद में है दीर्घकालीन लक्ष्य। गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान क्या है? आयोजन। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन दिखाने की कोशिश कर रही हूँ इसलिए जल्दी जल्दी बोलते जा रही हूँ और क्वेश्चन के साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं नोट पॉइंट करके साथ में ऐड कर दी हूँ। मूल्य बनाते हैं मानव रुचि, इच्छा तथा अनुभव। पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत है उपयोगिता का सिद्धांत। प्रबंध प्रक्रिया का मुख्य बिंदु है आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। धमनियों के आंतरिक सतह को कहते हैं इटीमा। एथेरोस्क्लेरोसिस में किस विटामिन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए? विटामिन सी की। हृदय में विटामिन सी के अलावा अन्य कौन सा विटामिन सहयोगी सिद्ध होता है? निकोटिन अम्ल, जिसे विटामिन B3 भी कहते हैं। विटामिन सी हृदय रोगी के लिए किस प्रकार सहायक होता है? रक्त वाहिनियों को स्वस्थ रखता है। निकोटिन एसिड विटामिन B3 रक्त सीरम में क्या परिवर्तन करता है? रक्त सीरम में कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करता है। आज के हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।